हेलो एंड वेलकम टू गोरोजा रिव्यूज, जहां हम देखते हैं शॉपिंग के रिव्यूज। आज हम इस चैनल पे देखने वाले हैं 1 TB की सैमसंग की तरफ से एक सॉलिड स्टेट ड्राइव और हाइनिक्स की तरफ से 4 GB का रैम, और साथ ही में हम देखेंगे कि कैसे इनको यूज करके एक पुराने लैपटॉप को अपग्रेड किया जा सकता है। जब बात कंप्यूटर के स्टोरेज की आती है तब उसमें दो प्रकार होते हैं। एक होती है हार्ड डिस्क ड्राइव या फिर उसे HDD भी कहा जाता है, और दूसरी होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी कि SSD। हार्ड डिस्क ड्राइव में घूमने वाली गोल मेटल प्लेट्स पर मैग्नेटिकली डेटा स्टोर किया जाता है, और क्योंकि इसमें घूमने वाले पार्ट्स होते हैं तो इसके खराब होने की संभावना ज्यादा होती है। साथ ही साथ इसमें मैग्नेटिकली डेटा स्टोर होने के कारण अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास आता है तो डेटा करप्ट होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसके विपरीत एक SSD में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। इसमें डेटा ट्रांजिस्टर्स में इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर किया जाता है, जिसकी वजह से ये शॉक प्रूफ, मैग्नेटिक फील्ड प्रूफ और बहुत ही ड्यूरेबल होती है। साथ ही साथ कोई भी घूमने वाला पार्ट ना होने के कारण इसकी रैंडमली डेटा एक्सेस करने की कैपेसिटी एक HDD के मुकाबले कई गुना ज्यादा होती है। जैसे कि आप यहाँ बॉक्स पर देख सकते हैं, इसका रीडिंग स्पीड है 560 मेगाबाइट्स पर सेकंड और राइटिंग स्पीड है 530 मेगाबाइट्स पर सेकंड। इस SSD का इस्तेमाल करके मैं अपने 8 साल पुराने लैपटॉप को अपग्रेड करने वाला हूँ, उसकी मेमोरी कैपेसिटी और स्पीड बढ़ाने के लिए। अब इंट्रोडक्शन खत्म, चलिए अब हम इसे अनबॉक्स करते हैं। तो अनबॉक्स करने के बाद हमें मिलता है ये एक यूजर मैनुअल कम वारंटी स्टेटमेंट, और साथ ही में मिलती है ये एक 2.5 इंच की छोटी सी क्यूट सी SSD। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका फॉर्म फैक्टर एकदम थिन है, बहुत पतली सी है ये। इसे कोरिया में बनाया गया है और इंडिया में इंपोर्ट किया गया है। और इस SSD के साथ आता है SATA पोर्ट, जो कि रिलेटिवली पुराना है पर मेरे लैपटॉप के लिए परफेक्ट है। 870 QVO सीरीज की ये SSD NAND फ्लैश मेमोरी में सैमसंग की तरफ से सेकेंड जनरेशन ऑफरिंग है, जो कि 860 QVO सीरीज का सक्सेसर है। ये SSD मुझे अमेजोन पे 8,500 रुपये में मिली थी, जिसपे मुझे 1,250 रुपये एडिशनल डिस्काउंट मिला था। और सरप्राइजिंग बात आपको बता दूं कि इसकी MRP 13,000 रुपये है, पर सेल और डिस्काउंट्स में मुझे बहुत सस्ते में मिली थी। आपको फिर से बता दूं कि इस SSD की कैपेसिटी 1 TB है, और 870 QVO सीरीज की SSDs 1 TB, 2 TB, 4 TB और 8 TB की मैक्सिमम कैपेसिटीज तक अवेलेबल है। आपको बता दूं कि NAND फ्लैश मेमोरीज डेवलप करने में और प्रोड्यूस करने में सैमसंग 2003 साल से लेकर आज तक अव्वल स्थान पर है, और इसीलिए मेरे लैपटॉप को अपग्रेड करने के लिए मैंने इस सैमसंग की SSD को चुना है। ये SSD प्लग एंड प्ले टाइप में आती है। अगर आपके लैपटॉप में कोई भी वैकेंट SATA पोर्ट है और अगर कोई अनयूज्ड SATA पोर्ट नहीं है आपके पास, तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आपके लैपटॉप को CD-ROM ड्राइव है तो आपका काम हो जाएगा। बस आपको छोटा सा सैक्रिफाइस करना होगा कि इस CD-ROM ड्राइव को आपको निकाल देना होगा। इस CD DVD ROM की जगह पे आपको एक कैडी नाम का डिवाइस डालना होगा, जिस पर ये SSD माउंट हो जाएगा और आपका SATA इंटरफेस आपको मिल जाएगा। मेरे भी लैपटॉप में कोई भी खाली SATA पोर्ट नहीं है, इसलिए मैं भी यही चीज़ करने वाला हूँ। कैडी की मदद से इस SSD को अपने लैपटॉप पे माउंट करने वाला हूँ। ये कैडी कुछ इस तरह से दिखती है। इसका शेप, साइज और डिज़ाइन पूरी तरह से CD-ROM ड्राइव की तरह ही होता है, इसलिए ये CD-ROM ड्राइव के स्लॉट में प्रॉपरली फिट आ जाती है। अब हम क्विकली इस कैडी को अनबॉक्स करके इसके यूसेज देख लेते हैं। तो अनबॉक्स करने के बाद हमें मिलता है ये क्विक यूज़र मैनुअल। इसमें अच्छी तरह से विथ पिक्चर्स इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि इस कैडी को कैसे इंस्टॉल करना है। साथ ही में हमें मिलते हैं ये 4 स्क्रूज और उसके साथ ये स्क्रू ड्राइवर। देखते हैं कैसे इस SSD को हम इस कैडी में माउंट करते हैं। तो अगर आप कैडी के अंदर की तरफ देखेंगे तो इसमें भी एक SATA का फीमेल पोर्ट दिया गया है। तो इस SATA पोर्ट के साथ अपने SSD का SATA पोर्ट इंटरफेस हो जाता है, और ये कैडी के बाहर का जो SATA पोर्ट है ये लैपटॉप के इंटरनल SATA पोर्ट के साथ इंटरफेस हो जाता है। तो SATA के साथ SATA, फिर से SATA के साथ SATA, इस तरह से SATA इंटरफेस इज कंप्लीटेड। जोक्स अपार्ट, मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ कि कैसे इस SSD को कैडी के अंदर माउंट किया जाता है। तो SSD को कैडी के अंदर डाल के सिर्फ आगे धकेल दीजिए और हो गई आपकी SSD कैडी के अंदर माउंट। इस SSD को कैडी के साथ फर्मली फिक्स करने के लिए हमको उन 4 स्क्रूज की मदद लेनी होगी। तो ये पीछे की तरफ 4 स्क्रू के होल्स है, इनमें आपको पैकेजिंग के साथ मिले हुए 4 स्क्रूज के साथ SSD को फिक्स करना है। तो कुछ इस तरीके से ये SSD कैडी के अंदर सिक्योर हो गई है। इस कैडी के साथ CD DVD ROM का एक फ्रंट फेशिया भी आता है, पर इसे हमें नहीं लगाना है। इसे निकाल के हमें अपने लैपटॉप का जो ओरिजिनल फ्रंट फेशिया होता है उसे लगाना होता है। उसे कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा। तो ये मेरा एसर का V3571G मॉडल का लैपटॉप है। ये 8 साल पुराना है और इसके साथ ये DVD ROM दिया गया है। हम क्विकली देख लेते हैं कि इस DVD ROM को कैसे निकाला जाता है। इसे निकालने के लिए पीछे की तरफ ये एक सिंगल स्क्रू दिया गया है। इसे अनस्क्रू करके हम DVD ड्राइव को निकाल लेंगे और उसकी जगह पे SSD के साथ कैडी को माउंट कर देंगे। स्क्रू निकालने के बाद सिर्फ इस DVD ड्राइव को आपको इस तरह से बाहर खींचना है, और खींचने के बाद ये आ गया DVD ड्राइव मेरे हाथ में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस DVD ड्राइव का शेप और कैडी का शेप और डिज़ाइन बहुत ही सेम है, एग्जैक्टली सिमिलर है, और इसी वजह से DVD ड्राइव के स्लॉट में कैडी भी आ जाती है।
कैडी के दो साइजेस मार्केट में अवेलेबल है, एक है 12.7 मिलीमीटर और दूसरा है 9.5 मिलीमीटर। तो कैडी को खरीदने से पहले आप ये जरूर जांच लें कि आपके लैपटॉप में कौन से साइज का कैडी फिट आता है। लैपटॉप के डीवीडी ड्राइव के साथ ये माउंटिंग कनेक्टर आता है, जिसे अलग करके डिटैच करके आपको इसे कैडी के साथ जोड़ना है और फिर कैडी आपको स्लॉट में डाल के उसको स्क्रू कर देनी है। तो ये देखिए, ये हो गई हमारी कैडी माउंटिंग के लिए तैयार। अब हम देखेंगे कि फ्रंट फेशिया को कैसे चेंज करते हैं। डीवीडी रोम से फ्रंट फेशिया को निकालने के लिए सबसे पहले तो इसे इजेक्ट कर लीजिए और इजेक्ट करने के लिए आप एक पिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सेफ्टी पिन ले लीजिए और उसे इस छोटे से होल में दबा दीजिए। ये हो गया आपका डीवीडी ड्राइव इजेक्ट। इजेक्ट होने के बाद हम देखेंगे कि इसमें ये दो टैब्स दिए गए हैं, इस तरफ ये एक है और दूसरी तरफ ये देखिए, ये कोने में दूसरा एक टैब है। इन टैब्स को आपको पिन की मदद से दबाना है। दबाने के बाद ये इजीली डीवीडी रोम से डिटैच हो जाएंगे। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से निकल आता है, डिटैच हो जाता है। अब अपनी कैडी लीजिए जिसमें हमने एसएसडी माउंट करके रखी है और इसके ऊपर ये जो दो स्लॉट्स है, एक और दो, इसके अंदर ये फ्रंट फेशिया इंसर्ट कर दीजिए। तो इस तरह से ये कैडी इंस्टॉलेशन के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। अब इसे हमें सिंपली उस एम्प्टी स्लॉट में डाल देना है और स्क्रू से इसको पैक करके देना है कुछ इस तरह से। तो अब हमारे पुराने लैपटॉप का एसएसडी की मदद से स्टोरेज अपग्रेड हो चुका है। अब हम देखते हैं कि इसका रैम कैसे अपग्रेड करते हैं। तो रैम अपग्रेड करने के लिए पहले आप बैटरी पैक निकाल लीजिए कुछ इस तरीके से, और फिर ये जो पार्ट है लैपटॉप का, इसके अंदर HDD और रैम रहता है, तो इसे हमें निकालना होगा। इस पार्ट को खोलने के लिए सिर्फ आपको दो स्क्रूज निकालने हैं और उंगली की मदद से ये कवर निकाल देना है। लेफ्ट साइड को अगर आप देखेंगे तो ये HDD है या हार्ड डिस्क ड्राइव है, और राइट साइड को आपको जो ब्लूइश पार्ट नजर आ रहा है वो है रैम। इस लैपटॉप के साथ मुझे 4 GB का रैम आया था और मुझे इसे अपग्रेड करने के लिए और 4 GB डालने हैं। तो इसी रैम के ऊपर एक एम्प्टी स्लॉट है जिसमें मैं नई रैम की चिप डालने वाला हूँ। रैम को अपग्रेड करने से पहले ये जरूर देख ले कि आपकी एग्जिस्टिंग रैम कौन सी कंपनी की है और उसका फ्रंट सिस्टम बस या FSB स्पीड क्या है। जनरली FSB 1200 मेगाहर्ट्ज, 1333 मेगाहर्ट्ज, 1600 मेगाहर्ट्ज ऐसे अलग अलग स्पीड्स में आती है। मेरे इस लैपटॉप की ओरिजिनल रैम चिप हाइनिक्स की तरफ से 1333 मेगाहर्ट्ज FSB की है, तो मैंने सेम कंपनी की 4 GB की और एक चिप खरीदी है। ये रैम मैंने अमेजोन वेबसाइट से 1700 रुपये में खरीदा है। अमेजोन की तरफ से इस तरह के बबल रैप में ये रैम आई थी। इसे क्विकली अनरैप कर लेते हैं। खोदा पहाड़ निकला चूहा, ये ऐसी छोटी सी रैम की चिप हमें मिलती है अनरैप करने के बाद। तो ये इतनी सी चिप 4 GB की रैम होल्ड करती है। अब हम इसे सॉकेट में डाल देंगे, एम्प्टी स्लॉट में डाल देंगे। एम्प्टी स्लॉट में डालने के लिए एक बात ज़रूर ध्यान में रखें कि आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, ये एक छोटा सा नॉच दिया हुआ है लेफ्ट साइड की तरफ। यही सेम नॉच रैम की चिप में भी है, तो दोनों तरफ ये नॉच मैच करके ही स्लॉट में इस चिप को इंसर्ट कीजिए। इंसर्ट करने के लिए सिर्फ इस चिप को स्लॉट में डाल दीजिए और बाहर से थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए। क्लिकिंग साउंड आने के बाद समझ लीजिए कि आपका रैम फिक्स हो चुका है स्लॉट में, और फिर उसके बाद इसे ऊपर से दबा दीजिए। देखिए इस तरह से ऊपर से दबा दीजिए, तो रैम आपके स्लॉट में प्रॉपरली फिट हो चुका है। SSD की मदद से स्टोरेज अपग्रेड करने के मुकाबले रैम अपग्रेड करना काफ़ी आसान है। तो रैम इंसर्ट होने के बाद सिंपली ऊपर का कवर आपको फिर से लगा देना है। इसको ऊपर से स्क्रूज लगा देने हैं और हो गया आपका लैपटॉप अपग्रेड। बैक कवर लगाने के बाद फिर से लैपटॉप की बैटरी इंसर्ट कर दीजिए और हो गया अपना PC अपग्रेड। PC की अपग्रेडेड प्रॉपर्टीज आप बायोस में या फिर माय कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में देख सकते हैं। विश यू गुड टाइम अपग्रेडिंग योर लैपटॉप। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।